रात के लगभग 8 बजे थे। बारिश लगातार हो रही थी, सड़कें खाली थीं और पूरे गांव में अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। भाई, आज स्कूल कुछ ज्यादा ही डरावना लग रहा है। चुप कर, पहले ही मौसम खराब है। डर गए क्या तुम लोग? नहीं, लेकिन आज वहाँ कोई नहीं होगा। समीर धीरे धीरे हंसने लगा। तो चलो ना, स्कूल चलते हैं। पागल है क्या? कमरा नंबर 13 देखने। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। उस कमरे का नाम मत ले भाई। तू सच में वहाँ जाना चाहता है? हाँ, सब कहते हैं वहाँ भूत है। आज देखते हैं सच क्या है। और अगर सच में कुछ हुआ तो भाग जाएंगे। मुझे नहीं जाना। डरपोक नहीं हूँ, लेकिन तू जानता है ना उस कमरे में क्या हुआ था? क्या? 10 साल पहले एक लड़का गायब हो गया था उसी कमरे से। हाँ, करण। अबे वो सब अफवाह है, फिर भी अजीब तो है। बस 10 मिनट के लिए चलेंगे, देखते हैं, फिर वापस आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी अजीब हुआ हम तुरंत भागेंगे। करीब आधे घंटे बाद हम चारों स्कूल के पीछे वाले टूटे हुए गेट से अंदर घुस गए। बारिश अब भी हो रही थी। स्कूल के मैदान में पानी भरा हुआ था। हमारे जूतों की आवाज़ खाली मैदान में गूंज रही थी। भाई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बस चुपचाप चल। हम स्कूल के अंदर पहुंचे। पूरा कॉरिडोर अंधेरे में डूबा हुआ था। मैंने टॉर्च जलाई। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी। कुछ तस्वीरों के शीशे टूटे हुए थे। रोहित, तुम लोगों ने सुना? क्या? किसी के चलने की आवाज़। सब चुप हो गए। टक टक टक। ऊपर तीसरी मंजिल से किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। कोई ऊपर है, शायद चौकीदार होगा। चौकीदार इतनी रात को तीसरी मंजिल पर क्या करेगा? कोई जवाब नहीं दिया। हम धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे, आवाज़ और साफ होती जा रही थी। टक टक टक। फिर अचानक आवाज़ बंद हो गई। हम तीसरी मंजिल पर पहुंच गए। पूरा कॉरिडोर खाली था। सिर्फ आखिर में एक दरवाज़ा दिखाई दे रहा था। कमरा नंबर 13। भाई, इसका दरवाज़ा खुला हुआ है, लेकिन ये तो हमेशा बंद रहता था ना? समीर धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। लगता है कोई पहले भी आया है। मत खोल। लेकिन उसने दरवाज़ा धक्का दे दिया। चर। दरवाज़ा धीरे धीरे खुल गया। कमरे के अंदर पूरा अंधेरा था। टूटी हुई बेंचें, फर्श पर धूल, दीवारों पर काले निशान और ब्लैक बोर्ड पर सफ़ेद चौक से कुछ लिखा हुआ था। मैंने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। तुम 5 लोग आए हो, लेकिन वापस सिर्फ 4 ही जाओगे। हम तो 4 हैं। हाँ, फिर 5वां कौन है? तभी पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम। दरवाजा खोलो। हम चारों भागकर दरवाजे के पास गए, लेकिन वो नहीं खुला। भाई, ये अंदर से लॉक हो गया। तभी कमरे के कोने से किसी के धीरे धीरे सांस लेने की आवाज आई। मैंने टॉर्च उस तरफ घुमाई। कमरे के आखिरी कोने में कोई खड़ा था। एक लड़का, स्कूल की पुरानी यूनिफॉर्म में। उसका सिर नीचे झुका हुआ था। अबे, तू कौन है? कोई जवाब नहीं आया। भाई, ये हमारे साथ नहीं आया था। मत जाओ उसके पास। लेकिन समीर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। ओए, कौन है तू? जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, उस लड़के ने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। उसका चेहरा पूरा जला हुआ था और उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद। समीर पीछे हट गया। ये क्या है? वो लड़का धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, अब मेरी हाजिरी पूरी होगी। कमरा 307। और हाँ, रात में अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो मत खोलना। अर्जुन हंस पड़ा। ये तो हर हॉरर फिल्म में होता है। और वो अपने कमरे में चला गया। कमरा ठीक ठाक था, थोड़ा पुराना, थोड़ा अंधेरा, लेकिन सब नॉर्मल। रात के करीब 12 बजे ठक ठक। अर्जुन रुक गया। उसे रिसेप्शन वाली बात याद आई, पर उसने सोचा कोई गेस्ट होगा। वो दरवाजे के पास गया और बोला, कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर से ठक ठक। इस बार थोड़ा जोर से। अर्जुन ने झिर्री से बाहर देखा। बाहर कोई नहीं था। वो वापस आकर लेट गया। लेकिन 10 मिनट बाद ठक ठक ठक। इस बार लगातार। अर्जुन परेशान हो गया। अब तो देखना ही पड़ेगा। जैसे ही उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, उसके फोन पर एक मैसेज आया, मत खोलना, वो अंदर आना चाहता है। अर्जुन डर गया। ये किसने भेजा? नंबर अनजान था। तभी दरवाजे के बाहर से आवाज आई, अर्जुन, दरवाजा खोलो, मैं हूं। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा।
वो आवाज़ बिल्कुल उसी की थी। वो फिर से झिर्री से देखता है। इस बार बाहर वही खड़ा था, वही चेहरा, वही कपड़े, और वो धीरे से मुस्कुरा रहा था। अर्जुन पीछे हट गया। बाहर वाला अर्जुन फिर बोला, अगर तू बाहर नहीं आया तो मैं अंदर आ जाऊंगा। और तभी दरवाजे का हैंडल अपने आप हिलने लगा। अर्जुन घबरा गया। वो भागकर कमरे के कोने में छिप गया, लाइट बंद कर दी। 5 मिनट, 10 मिनट, सब शांत। उसे लगा सब खत्म हो गया। वो धीरे धीरे बाहर आया। तभी बाथरूम का दरवाज़ा धीरे से खुला। अंदर से वही अर्जुन बाहर आया और मुस्कुराकर बोला, मैंने कहा था ना, मैं अंदर आ जाऊंगा। अगली सुबह होटल वाले कमरा 307 खोलते हैं। कमरा खाली था। सिर्फ एक चीज़ मिली। शीशे पर लिखा था, अब मैं बाहर हूँ। अंत का ट्विस्ट। उस दिन के बाद होटल के बाहर सीसीटीवी में अर्जुन जैसा एक लड़का दिखता है, जो हर नए गेस्ट को देखकर मुस्कुरा